एक ऐसी कथा है जो न जाने कितने युगों से सुनाई जा रही है। एक ऐसी गाथा जो हर पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। तो आइए आज हम उसी महाकाव्य के पहले अध्याय बालकांड के शुरुआती पन्नों को पलटते हैं। ये कहानी है एक बहुत ही महान राजा की। एक ऐसा राजा जिनके साम्राज्य में कहते हैं कि सूरज कभी डूबता ही नहीं था, पर उन्हीं के जीवन में एक बहुत गहरा अंधेरा था। वो राजा थे चक्रवर्ती सम्राट दशरथ, रघुकुल की आन बान शान, अयोध्या के गौरव, जिनका नाम ही ऐसा था कि 10 दिशाओं में उनके शौर्य का प्रतीक माना जाता था। पर जानते हैं, उस सारे शौर्य और सारे वैभव के पीछे एक बहुत गहरा अकेलापन छिपा हुआ था। एक ऐसी पीड़ा, एक ऐसी टीस जिसे उनके विशाल साम्राज्य की कोई भी दौलत भर नहीं सकती थी। देखिए, एक तरफ तो उनका विशाल साम्राज्य था। तीन महारानियां थीं, कौशल्या, केकेयी और सुमित्रा। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी और शक्ति तो ऐसी कि देवता भी नतमस्तक होते थे। पर दूसरी तरफ उनका हृदय वो पूरी तरह से खाली था। उन्हें बस एक पुत्र की, अपने एक उत्तराधिकारी की कमी खलती थी जो उनके वंश को आगे बढ़ा सके। तो जब सारे मानवीय प्रयास, सारी कोशिशें जब विफल हो गईं, तब जाकर आशा की एक दिव्य किरण दिखाई दी। एक ऐसा उपाय जो सीधा देवताओं के आशीर्वाद से जुड़ा हुआ था, और वो उपाय था पुत्र कामेष्टि यज्ञ। अब ये कोई साधारण पूजा पाठ या अनुष्ठान नहीं था, बल्कि एक ऐसा महायज्ञ था जिसमें दी गई हर आहुति सीधा अग्निदेव के जरिए देवलोक तक पहुंचती थी और जिसका फल स्वयं देवता आकर प्रदान करते थे। तो इस दिव्य प्रक्रिया का रास्ता कुछ इस तरह से बना। सबसे पहले कुलगुरु वशिष्ठ ने परामर्श दिया, फिर पूरे राज्य ने मिलकर एक महान संकल्प के साथ इस यज्ञ को शुरू किया, और तब उस यज्ञ की धधकती ज्वालाओं से स्वयं अग्निदेव एक दिव्य पात्र लेकर प्रकट हुए, जिसमें देवताओं का भेजा हुआ एक विशेष प्रसाद था। बस उस एक दिव्य प्रसाद ने राजा दशरथ की सालों की तपस्या और उनकी प्रजा की सारी प्रार्थनाओं को जैसे साकार कर दिया। पूरी अयोध्या, जिसे अवध भी कहते हैं, वो आनंद और उत्सव में डूब गई। राजा दशरथ ने वो दिव्य खीर अपनी तीनों रानियों में बहुत ही श्रद्धा के साथ बांट दी, और कहते हैं कि उस प्रसाद के प्रभाव से स्वर्ग का आशीर्वाद सीधा उनके गर्भ में उतरा और पूरे महल में खुशियों की एक लहर सी दौड़ गई। और फिर वो शुभ घड़ी आ ही गई, जब अयोध्या में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 दिव्य राजकुमारों ने जन्म लिया। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राजा दशरथ का वो जो सूनापन था, वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। इन चारों भाइयों का बचपन तो जैसे पूरी अयोध्या के लिए एक उत्सव बन गया था। वे शास्त्रों और शस्त्रों दोनों में ही निपुण हो रहे थे, पर उनका जो आपसी प्रेम था, खासकर राम और लक्ष्मण का जो अटूट बंधन था, वो तो अपने आप में एक मिसाल था। उनकी बाल लीलाओं से पूरा राजमहल गूंजता रहता था। अयोध्या में सब कुछ बहुत शांतिपूर्ण और आनंद से चल रहा था, लेकिन नियति ने इन राजकुमारों के लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन राजमहल के द्वार पर एक ऐसी चुनौती ने दस्तक दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो थे ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, जो अपने तपोबल और अपने क्रोध दोनों के लिए ही जाने जाते थे। उनके आते ही पूरा दरबार सम्मान में तो खड़ा हो गया, लेकिन सबके मन में एक अनजानी सी आशंका भी घर कर गई। और फिर विश्वामित्र ने जो मांगा, उसे सुनकर तो मानो राजा दशरथ के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उन्होंने राजा से उनके प्राणों से भी प्यारे उनके सुकुमार राम को राक्षसों से युद्ध करने के लिए मांग लिया था। बहुत हिचकिचाहट हुई, बहुत मना किया, लेकिन गुरु वशिष्ठ के समझाने के बाद राजा दशरथ मान तो गए। पर ये राम और लक्ष्मण के जीवन में वो पहला मौका था जब वे महल की सुरक्षा से बाहर एक खतरनाक दुनिया में अपना पहला कदम रख रहे थे। और उनका पहला सामना किससे हुआ? एक ऐसी राक्षसी से जिसके नाम से ही पूरा जंगल कांप उठता था, ताड़का। वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और क्रूर थी, और ऋषि मुनियों के यज्ञों को नष्ट करना ही उसका एकमात्र काम था। तो ऋषि विश्वामित्र के साथ उनकी यात्रा शुरू हुई। रास्ते में ऋषि ने राम और लक्ष्मण को कई दिव्य अस्त्र शस्त्र और गुप्त मंत्रों का ज्ञान भी दिया, और जल्द ही वे उस भयानक जंगल में पहुंच गए जहां ताड़का का आतंक था।
और फिर आखिरकार वो सामना हुआ। यहीं पर किशोर राम ने अपने दिव्य स्वरूप और पराक्रम का पहला परिचय दिया। उन्होंने ऋषि विश्वामित्र की आज्ञा ली, एक ही दिव्य बाण चलाया और पलक झपकते ही ताड़का के आतंक को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये धर्म की स्थापना की राह में उनकी पहली बड़ी जीत थी। लेकिन ताड़का का वध ये तो बस एक शुरुआत थी। समझिए कि ये पहली परीक्षा थी जिसे उन्होंने पार किया था। पर धर्म की स्थापना का ये रास्ता अभी बहुत लंबा था और अनगिनत कठिनाइयों से भरा हुआ था। आगे की कहानी तो और भी बड़ी चुनौतियों और अद्भुत लीलाओं से भरी पड़ी है।